नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और स्वागत है आपका चैनल पर। इस वीडियो के अंदर मैंने मेरा आज का इंट्राडे ट्रेड रिकॉर्ड किया है, जहां पर कि अपन को 5,800 रुपये का आज प्रॉफिट हुआ। इंट्राडे ट्रेडिंग मैं हफ्ते में 3 दिन करने की कोशिश करता हूं और मेरा मकसद रहेगा कि इन वीडियोस को मैं रिकॉर्ड कर और इस चैनल के ऊपर अपलोड करूं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी और प्रश्न आपके मन में अगर आते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा, उनका जवाब देने में मुझे खुशी होगी। इन्जॉय कीजिए वीडियो। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, 9:21 हुई है। अभी बाज़ार खुल गया। ये अपनी ओवरनाइट पोजीशन थी कल, क्योंकि काफ़ी अच्छी आई हुई स्पाइक हुई थी दिन के आखिर में, जो बड़ा मूव आया था उसकी वजह से। तो पोजीशन एंटर की थी अपन ने। अभी उसमें थोड़ा सा 7-8 पॉइंट का फ़ायदा है। सिर्फ 150 क्वांटिटी 2 लॉट से ही कल ओवरनाइट पोजीशन होल्ड की थी अपन ने, क्योंकि बहुत रिस्की होती है ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करना। सो अब आगे का प्लान क्या है आज के लिए। सो ये ओवरनाइट को अभी अपन MIS प्रोडक्ट्स में चेंज कर चुके हैं। आगे अभी इसी पोजीशन को अपन मनूवर करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे और क्वांटिटी 2-2 लॉट्स और ऐड कर देते हैं, और उसके बाद में यहीं से इसी स्ट्रैंगल को मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 550 पर है, इसलिए आगे का जो नेक्स्ट वाला अपन ऐड करेंगे वो 500 और 600 का ऐड करते हैं। देख लेते हैं 500 का पुट कहाँ पर है। नीचे की तरफ 500 का पुट। मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है। सो जब तक 500 की तरफ हेड करेगा 520 तक हम अपन को फ़ायदा ही है। उसके बाद में इस पोजीशन को हैंडल करना स्टार्ट करना पड़ेगा अपन को। सो जैसा आप देख रहे हो नीचे आ रहा है और उस वजह से अपन को फ़ायदा हो रहा है। क्या पोजीशन की है वो ओवरनाइट की अपनी। सो नीचे की तरफ अपन ने 14,400 को शॉर्ट किया था, सेलिंग की थी, और ऊपर की तरफ 14,600 का कॉल। सो दोनों के बीचों बीच में मार्केट है अभी, और इसीलिए अपन को फ़ायदा है। कॉल को देख लेते हैं। अभी ये कॉल बहुत नज़दीक है, तो अगर इस रेंज को अपन चौड़ा कर और थोड़ा फ़ायदा ले सकते हैं तो ले लेते हैं। 14,738 रुपये पे है। और पुट साइड में 50 पॉइंट नीचे जाए तो 337 रुपीज़ पर है। सो आई गेस वो ज़्यादा बेहतर ट्रेड है। सो एग्ज़िट कर लेते हैं यहाँ से। और अब इनके अंदर अपन 450 क्वांटिटी से काम करेंगे आज, इसलिए पहले हेजेस को 450 क्वांटिटी कर लेते हैं। अब 350 का पुट। एंड कॉल साइड में 650 या 700, कौन सा ले। 700 वाला लेते हैं, ज़्यादा सेफ। ओके। सो अपनी शुरुआती पोजीशन एंटर हो चुकी है। नीचे की तरफ अपन ने 350 का पुट शॉर्ट किया है, और ऊपर की तरफ 14,700 का कॉल। फंड्स कितने लगे तो 2,75,000 रुपये लगे हैं ये पोजीशन लेने में। अपने पास और 3 लाख 3.5 लाख रुपए पड़े हैं, जिसमें अपन इस पोजीशन को डबल कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। कब करेंगे डबल? अगर अपन 10 पॉइंट नेगेटिव अगर हो जाते हैं और फिर भी अपन को लगता है कि प्रीमियम्स अच्छे हैं और अपन और आगे ट्रेड करना चाहते हैं उस लॉस को कवर करने के लिए, तो फिर ये अपन क्वांटिटी को बढ़ाएंगे अगर वॉलेटिलिटी
मैनेजेबल है। तो अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती जाती है तो फिर अपन लॉस लेकर और निकल जाएंगे। एक दिन में मैक्सिमम अपन 15,000 20,000, अब तो 20,000 तक का लिमिट है अपना लॉस का। जब तक 20,000 नुकसान नहीं कर रहे हैं अपन, तब तक अपन ट्रेड चालू रखते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पर 20,000 का लॉस आ जाता है दिन में, तो अपन निकल जाते हैं। क्या वजह है 20,000 की, तो वो आगे के वीडियोस में आप लोगों को पता चलेगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कैपिटल मैनेजमेंट किस तरीके से करता हूँ मैं। सो अभी के लिए ये है अपनी शुरुआती पोजीशन। मार्केट ज़्यादा मूव कर नहीं रहा है, यहीं पर 14,550 के बीच में अटका हुआ है। अगर किसी तरफ मूव करता है तो फिर अपन को चेंज करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन, और जो भी चेंजेस होंगे मैं आगे 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 बताता जाऊंगा जब करेंगे। मार्केट 580 के ऊपर आया है, और इसलिए अब अपन कॉल साइड पर थोड़ा ब्लीड करेंगे। ज़्यादा नज़दीक पहुंच गए हैं कॉल से। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए पुट में अब बहुत कम पैसा बचा है, इसलिए पुट को ऊपर ले जाएंगे। कहाँ गया तेरा? 14,350 पे है, 400 पे चले जाएंगे अभी। ओके, सो ये किया है अपन ने, 350 का पुट निकाल दिया और पुट को ऊपर ले गए 400 पे। अब अपनी रेंज हो गई है 14,400 से 14,700। नेक्स्ट अपन को, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ही चलता रहता है और ये जो डे की हाई थी ओपन को अगर ब्रेक करता है 604.5 को, तो फिर अपन कॉल को दूर ले जाएंगे। जो कॉल है वहाँ से रिस्क को कम करेंगे, और जो क्योंकि ये बहुत फिर तेज़ अपन को लॉसेस देना चालू करेगा, सो कॉल को दूर ले जाएंगे 750 पे या मे बी 800 पर। और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर पुट को भी ऊपर ले जाएंगे। सो ये है अभी के लिए चेंज। टाइम हुआ है 9:38। 1 मिनट के अंदर मार्केट 590 से सीधा नीचे 510 से आ गया। ठीक, इतना बड़ा मूवमेंट आया, पर ट्रेड में नहीं रहना चाहते थे, और इसलिए तुरंत अपन निकल गए ट्रेड के अंदर से। तो अभी के लिए यहीं पे रुकता है, देखते हैं अगर मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होता है फिर बाद में और एंट्री लेंगे। तो अभी के लिए निकल गए अपन मार्केट में से। ये शायद 10 बजे आज आरबीआई गवर्नर की मीटिंग, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस है या मीटिंग है, पता नहीं मुझे, अभी जस्ट चेक करूँगा, और उसी की वजह से शायद मार्केट में इतना बड़ा रिएक्ट हुआ, दस सस्ते इतनी बड़ी कैंडल। सो आरबीआई गवर्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसका मार्केट के ऊपर काफ़ी बड़ा असर होता है, क्योंकि वो जब इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं तो बैंक्स के ऊपर काफ़ी बड़ा असर होता है। और इसीलिए थोड़ा वेट करेंगे, इस वॉलेटिलिटी को थोड़ा स्टेबलाइज होने देंगे, और उसके बाद में दोबारा एंट्री करेंगे। एंट्री मिली है अपन को कॉल साइड पर 41 रुपीज़, जो कि काफ़ी अच्छा प्रीमियम है आज के वेडनेसडे को देखते हुए। सो अगर कोई चेंज आगे करते हैं बताऊंगा। ओके, सो एक बार फिर एग्जिट कर रहे हैं अपन, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अभी अचीव कर चुके हैं अपन, और अभी भी चालू है आरबीआई गवर्नर की मीटिंग। सो इसी वजह से निकल गए हैं अपन। अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही बोला है, सो आई एम होप, लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी ऊपर मूव करेगा। फिर भी देखते हैं, मार्केट अगर ज़्यादा बड़ा रिएक्ट करता है तो फिर ये जो अपन ऑलरेडी कमा चुके हैं वो खो सकते हैं, और इसीलिए अपन अभी के लिए मार्केट में से निकल गए हैं। अगर आगे एंटर करने लायक लगा तो फिर बताऊंगा आप लोगों को, अगर फिर से एंट्री मारते हैं। राइट, सो जैसा कि अपना मानना था कि मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी कमेंट्री थी आरबीआई गवर्नर की, पॉजिटिव। सो इसीलिए मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, और उसका फ़ायदा लेने के लिए अब हमें पुट साइड पे थोड़ा सा डर कम हो गया है अपना। तो थोड़ा अग्रेसिवली अंदर आकर और 14,500 को सेल कर रहे हैं अपन।
14,500 को सेल कर रहे हैं और पुट साइड पर अच्छे प्रीमियम्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी 600 का कॉल देखना है या 650 कहाँ पर है। सेवन हंड्रेड बहुत सस्ता है, 650 बहुत ज़्यादा महंगा है। ओके, अभी नुकसान हो रहा है, सो इसीलिए 650 पे एंटर तो कर ले, फिर बाद में आगे सोचेंगे क्या करना है। जो थोड़ा ही प्राइस को ऊपर की तरफ अपन जाने दे रहे हैं ताकि यहाँ पर थोड़ा फ़ायदा हो जाए और फिर बाद में एंटर करेंगे। मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, जितना ऊपर जाएगा उतना ही फ़ायदा है अपन को, नीचे आएगा तो यहाँ पर पुट इन्फ्लेट होएगा और उसका नुकसान आ रहा है अपन को। तो थोड़ा वेट करते हैं अच्छी पोजीशन में आने का और फिर बाद में आगे का कॉल सेल करेंगे। तो थोड़ी रिवर्सल आया और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान चालू हुआ है अपन को, और इसीलिए अब वेट करने का फ़ायदा नहीं है। 650 का कॉल एंटर कर चुके हैं अपन। तो अब अपनी रेंज हो गई है पाँच, नीचे की तरफ 14,500 और ऊपर 14,650। कब मूव करेंगे अपन? अगर ऊपर 620 को ब्रेक करता है और नीचे अगर दोबारा 560 की तरफ जाता है तो फिर नुकसान होएगा अपन को बहुत भारी और फिर अपन को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये है अपनी रेंज जहाँ पर अपन आगे और पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। टाइम हुआ है 10:50 और अभी की अपनी रेंज है 14,500 से 14,650। नीचे 560 को ब्रीच किया है और इसीलिए अपन 650 का कॉल देख लेते हैं, उसको 600 पर ले जाने लायक है तो 600 पर ले जाएंगे। जी हाँ, 600 पर अच्छी प्राइसिंग है। अपन लाइक चाहते हैं कि अपन स्ट्रैंगल से स्ट्रेडल की पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पर अच्छा डीके मिल सकता है अपन को। बट जब तक वो नहीं होता तब तक इसीलिए अपन अंदर की तरफ आएंगे, ना कि बाहर। अभी अपन रिस्क कम नहीं करेंगे, रिस्क को बढ़ाते जाएंगे जब तक कि अपन स्ट्रैंगल पोजीशन में नहीं पहुंच जाता है, चाहे वो फिर किसी भी तरफ हो। अब स्ट्रैंगल अपन की रेंज हो गई है 14,500 नीचे और ऊपर 14,600। मार्केट बीचों बीच में है। अगर नीचे 520 को ब्रीच करता है और ऊपर 580 को ब्रीच करता है तो फिर से अपन मूव करेंगे। तो अब 14,500 14,600 सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज रह गई है। जैसा मैंने कहा, अपन चाहते हैं कि अपन एक स्ट्रेंगल पोजीशन पे स्ट्रेडल पोजीशन पे पहुंचे, मतलब कि कॉल और पुट दोनों सेम स्ट्राइक के ही बेचे। तो वहां पर पहुंचने के लिए अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे से जो पुट 14,500 पे है शायद उसको 550 पे लाएंगे, फिर उसको 600 पर लाएंगे। जिस तरफ मार्केट मूव करेगा उसी तरफ अपन जाकर और स्ट्रैंगल की पोजीशन पे पहुंचेंगे ताकि वहां पर थोड़ा अच्छा डी के ले सके। अगर फिर स्ट्रैंगल को आगे कैसे मैनेज करेंगे अगर मार्केट वहां से भी अच्छा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करता है, वो देखते हैं। अगर वहाँ पहुँचे तो फिर उस वो भी देखने को आपको मिलेगा कि किस तरीके से अपन स्ट्रैंगल पर पहुँचने के बाद में मैनेज करते हैं उसे। तो फिलहाल नीचे की तरफ 14,500 का पुट सेल और ऊपर 14,600 का कॉल सेल। तो टाइम हुआ है 12:55 और ये अचानक से एक डिसाइसिव ब्रेक ऊपर की तरफ लग रहा है। मूव कर लेते हैं। ये पुट बहुत ज़्यादा डीप्लेट हो चुका है, चले जाते हैं 14,600 के पुट पर। और 50 सो
अब अपन 14,600 के स्ट्रेडल पर आ चुके हैं। तो दोनों पुट भी अपन ने 14,600 का बेचा है और कॉल भी 14,600 का। अब कैसे मूव करेंगे, अब इसको कैसे हैंडल करेंगे अपन, वो कुछ इस तरह कि अगर ऊपर 640 को जब ब्रेक करता है उस टाइम पे देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है, क्या प्राइसिंग हो रही है, और नीचे 500 600 560 को। अब जिस तरफ ये ब्रेक होएगा उस तरफ अपन रिस्क को कम करते जाएंगे। 12:55 हो गई है, 1 बज गया है। अपन लगभग 6,000 रुपये प्रॉफिट पे बैठे हैं अभी। सो बहुत ज़्यादा फिर यहाँ से मनूवर करना भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि फिर थोड़ी सी अगर वॉलेटिलिटी एक बार प्ले भी कर लेती है अपन को तो यहाँ पर से सब कुछ ही खो सकते हैं अपन। लगभग 450 के हिसाब से अगर गिने तो अपन 12 पॉइंट्स के आसपास अभी पॉजिटिव है। सो अपना मकसद रहेगा रफली अपन ये सोच के चलेंगे कम से कम 3,000 रुपये तो यहाँ से लेके जाने। जैसे जैसे अब प्रॉफिट आगे बढ़ता जाएगा, अगर 7,000 पे पहुँचते हैं तो अपन 4,000 को टारगेट करेंगे कि कम से कम 4,000 लेकर जाएंगे। तो अभी के लिए अपना टारगेट है कि कम से कम 3,000 रुपीज़ पॉजिटिव अपन आज के दिन में रहना चाहेंगे। अगर कोई बड़ा मूव नहीं आ जाता है तो, अगर सडन कोई स्पाइक आता है जैसा कि अभी जस्ट आया, तो फिर हो सकता है कि अपन को कम प्रॉफिट के साथ में भी दिन को ख़त्म करना पड़े, बट दैट इज़ ओके। अगर वो होएगा तो कम से कम नुकसान नहीं करना चाहेंगे अपन इस पॉइंट से। तो ये रहेगा अपना अभी का मूव, जब तक कि ऊपर 640 और नीचे 560 को ब्रेक नहीं करता है तब तक अपन इस पोजीशन को नहीं हिलाएंगे। टाइम हुआ है 1:16 एंड लगभग जो अपना टारगेट था कि 3,000 पे आएगा तो निकल जाएंगे, तो अभी वहाँ पर पहुँच चुके हैं अपन। मार्केट ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, मतलब 600 से ही चिपका हुआ है, बट वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है और उसी वजह से यहाँ पर ये कॉल्स और पुट्स दोनों ही इन्फ्लेट हो रहे हैं। इस वजह से अपन को अभी अपना जो प्रॉफिट है वहाँ पर वो कम होता जा रहा है। अगर यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट रुकता है 20-25 मिनट, तो फिर बेशक थोड़ी ठंड कूल डाउन हो जाएगी वॉलेटिलिटी और उसका फ़ायदा अपन को यहाँ पर दिखना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर वॉलेटिलिटी बढ़ती जाती है तो फिर अपन को बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा। तो बेहतर है कि 3,000 का प्रॉफिट लेकर निकल जाए और फिर बाद में दोबारा एंटर होने का सोच सकते हैं। अगर दिन के आखिर में वॉलेटिलिटी बढ़ती रहती है तो फिर सोच सकते हैं अपन कब फिर से अपन एंटर होना चाहते हैं, अगर होना भी चाहते हैं तो।
सो टाइम हुआ है 1:40 जो ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा था मार्केट, वहाँ से कूल डाउन हुआ और उसी वजह से आपने देखा कि किस तरीके से अपन को फ़ायदा हुआ ना। अपन 14,600 की स्ट्रेडल पर बैठे हुए हैं और अभी मार्केट जब 14,600 की तरफ आया तो फिर वो हमारा, क्योंकि स्ट्रेडल का ही पॉइंट है, इसीलिए वहाँ पर बहुत अच्छा डी के अपन को देखने को मिला। अब 1:40 हो गई है, ज़्यादा टाइम अपने पास है नहीं। एडजस्टमेंट्स अगर अब करेंगे अपन तो फिर दोबारा से मार्केट अगर एक तरफ मूव करता है तो फिर अपन काफ़ी नुकसान करेंगे अपने आप को। वो मार्केट अपन को नुकसान करेगा, ना कि फ़ायदा। अगर एक तरफा मूव होता है, अगर यहीं पर रहता है तो ही अपन को फ़ायदा है। सो इसीलिए अभी अपन सोच रहे हैं कि आगे का अपना टारगेट इसी तरीके से होएगा कि अगर 640 को ब्रेक करने अब जाता है, अभी अपन 7,000 पॉजिटिव है, अगर 640 की तरफ जाता है तो फिर शायद यहाँ पर 4,000 या इतना कुछ प्रॉफिट होएगा अपन को। तो उस टाइम पर अपन उस प्रॉफिट को ले लेंगे। हो सकता है सिर्फ कॉल साइड से निकलेंगे और पुट साइड को ट्रेल करेंगे। तो अब ज़्यादा नुकसान, होपफुली मार्केट ज़्यादा मूव करेगा नहीं, तो फिर यहाँ पर 4-5 पॉइंट और कमा सकते हैं। 4-5 पॉइंट का मतलब है कि 450 क्वांटिटी के साथ में वो 2,000 रुपये होता है। तो अगर 2,000 रुपये कमाने के लिए अपन यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से अपन नुकसान भी सिर्फ 2,000 रुपये का ही करना चाहेंगे। इसलिए अगर 7,000 से किसी वजह ये 5,000 के नीचे आना शुरू होता है तो अपन को एग्ज़िट करने का सोचना पड़ेगा। अगर वैसा नहीं होता, मार्केट यहीं पर रहता है, तो फिर बैठे रहेंगे यहीं पर। टाइम हुआ है 1:55 और जैसा कि अपन देख सकते हैं मार्केट है 14,595, मतलब एग्जैक्टली 14,600 के आसपास में ही है, 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे। और इसीलिए अपन को थोड़ा अच्छा फ़ायदा मिल रहा है अभी तक, क्योंकि अपन 8,500 का प्रॉफिट दिन में देख चुके हैं। इसलिए अब अपन लॉस 2,000 रुपये नीचे, अगर 6,500 पे पहुंच जाता है ये, तो फिर अपन निकल जाएंगे दोनों तरफ से। अगर मार्केट यहीं रहता है और फ़ायदा होगा और यहीं पर बैठे रहेंगे, लेकिन अगर मूव करता है मार्केट तो 6,500 का प्रॉफिट दिखते ही अपन निकल जाएंगे यहाँ से। 2:10 होने वाली है और मार्केट अभी भी सेंटर्ड है 14,595, 600 के आसपास में ही है। अपन 9,000 का प्रॉफिट देख चुके हैं यहाँ पर, और इसलिए अब अपना स्टॉप लॉस है 7,000 रुपये। अगर 7,000 जाएगा तो फिर निकल जाएंगे मार्केट से। 1 मिनट ही हुई है और बहुत बड़ा नीचे की तरफ मूव, इसकी वजह से अपन यहाँ पहुँच गए हैं। निकल जाना ही बेहतर रहेगा। थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है, सो वेट करते हैं। अगर 870 के ऊपर मार्केट नहीं आता है तो फिर तुरंत निकलना पड़ेगा अपन को, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अब 2:10 हो चुकी है, सिर्फ 1 घंटा सवा घंटा बचा है मार्केट में 3:30 बजने में। और इसीलिए फिर अब ज़्यादा देर तक यहाँ मार्केट में रहकर और एडजस्टमेंट्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है अब, क्योंकि अपन को रुके रहने से नुकसान ही ज़्यादा होगा, ना कि फ़ायदा। 60 निकल गए अपन मार्केट में से, नीचे की तरफ ये मूव आ रहा है और अपन ने सोचा था 7,000 पे निकलेंगे, बट बहुत ज़्यादा फास्ट मूव आया और उस वजह से अपन को 5,800 का ही फ़ायदा हुआ आज। आज का दिन यहीं पर ख़त्म करेंगे। अब आई डोंट थिंक दोबारा अपन घुसना चाहते हैं बाज़ार में, क्योंकि अब चीज़ें, अब थोड़ा भी अगर मूवमेंट करता है मार्केट तो फिर आई भी स्पाइक होएगी और उसको दोबारा कूल ऑफ होने का टाइम है नहीं। सो यहीं पर दिन ख़त्म करेंगे। 5,800 रुपये प्रॉफिट हुआ अपन को। अपना वैसे कैपिटल 6 लाख है, आज यूज़ अपन 3.5 लाख ही कर रहे थे, बट एनीवेज 6 लाख के ऊपर भी ये 1% से थोड़ा सा कम प्रॉफिट बैठता है। सो एक दिन में 1% ठीक है। वैसे अपन 2% टारगेट करते हैं, लेकिन आज आधी क्वांटिटी से काम कर रहे थे, तो 1% इज़ गुड अनफ। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा कोई, और
पहला ही वीडियो है ये अपना इस चैनल का, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये स्ट्रेटजी के बारे में और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा। कल भी अपन इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। और सो अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो।